दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है सतलोक टीवी गुजरात में। आज हम आए हैं सूरत गुजरात के मिनी बाजार विस्तार में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, आज पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। अलग अलग स्टेट जो है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल से इसको मनाया जाता है। गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से जानते हैं। गुजरात में उत्तरायण को सबसे फेमस त्यौहार माना जाता है। इस दिन सारे के सारे लोग जो है अपने अपने रूढ़िवादी परंपरा या फिर अपने तरीके से इसको एंजॉय करने को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे एक विशाल सत्संग ये भवन है। यहाँ पे सौराष्ट्र पाटीदार समाज की वाड़ी है। यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बुक का स्टॉल लगाया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी जो जगत के लोग हैं जो कि अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, वो आ रहे हैं, बुक ले रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अभी आप सभी को इस सत्संग में होने वाली कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जा रही है, साथ ही साथ में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाने वाली है, और इसमें कौन कौन से लोग आने वाले हैं, इन सभी से हम आपसे रूबरू करेंगे। और क्या वजह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें इतने सारे लोग जो है, इतने मात्रा में भीड़ आती है, इसकी क्या वजह है, ये सारी की सारी बातों से, ये सारे सवालों को जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे हमने आपको पूरा रोड का जो वहाँ पे व्यू था, जहाँ पे बुक की स्टॉल लगाई गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके द्वारा, और पुस्तक का प्रचार भी वहाँ पे किया जा रहा था। अब हम आ चुके हैं ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, और साथ ही साथ में जो अध्यात्म में विश्वास रखने वाले उनके भाई बहन है, मतलब जगत के जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे इस तरीके से वो हॉल में जा रहे हैं। अभी आप यहाँ साइड में देखें तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है एक चप्पलों वगैरह का भी अच्छे से जो है आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पे नियोजन है उस तरीके से, एक शिस्तबद्धता हमको जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग होते हैं, यहाँ पे हमको एक शिस्तबद्धता, हमको जो है एक डिसिप्लिन हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं। अभी हम आपको इनके हॉल में लेके जाते हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चालू है, और साथ ही साथ में जो इसकी अन्य व्यवस्था है उनसे भी हम रूबरू होते हैं। और यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, हम उनसे उनके एक्सपीरियंस जानते हैं, और जानते हैं कि आज का जो उत्तरायण का दिन है, आज इतना जो अलग दिन है, और ये ऐसे दिन में, जो आज का जो छुट्टी का दिन है, आज का जो हॉलीडे का दिन है, ऐसे दिन में आज वो यहाँ पे सत्संग में आए हैं। तो क्या खास वजह है? हिंदू धर्म के नाम जो लिखा था, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, उसके बाद जो उपनिषद है ना, ये तो जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरीके से प्रणाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे साइड में अगर आप देखें तो इतनी जो मात्रा में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो आके बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो है सत्संग सुन रहे हैं। और वहाँ पे आगे जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, और ये जो खड़े लोग हैं, ये अपनी तरीके से जो डिसिप्लिन हो मैनेज कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, एकदम शांति प्रिय तरीके से। दर्शकों, एकदम शांति प्रिय तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पे बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और अपनी जो सेवाएं उनको दी गई है वो अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो आते ही सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य है, वो उनके आगे यहाँ पे दंडोत प्रणाम जो है कर रहे हैं। आइए अब हम उनसे जानते हैं इनके भक्तों से कि किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है और क्या कारण है वो यहाँ पे आए। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, वो जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं आज के सत्संग के बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। सर आप क्या करते हैं? मैं पेशे से इंजीनियर हूँ जी। सर आज यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। आज का जो दिन है वो हॉलीडे है, पूरे गुजरात में, मतलब पूरे इंडिया में हॉलीडे है। तो आज हॉलीडे के ऊपर आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए, ऐसे क्या खास वजह है? ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, उसमें आप देखेंगे तो सारे को एकदम निर्मल समाज का निर्माण करने के लिए है। जो संसार में जो कुरीतियाँ होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विवाद फैलते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए जो ज्ञान देते हैं। तो आप जो देखेंगे जितने भी श्रद्धालु जन यहाँ आए हैं वो उससे मुक्त हो चुके हैं। उनको सांसारिक कुरीतियों में कोई विशेष ध्यान नहीं रहता है। वो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो परमात्मा के सत्संग सुनने के लिए इस तरह से आयोजन करते हैं और बार बार वहाँ पे सत्संग में आते हैं जी। सर आज ये जो सत्संग हुआ है, यहाँ पे क्या का आयोजन है, क्या क्या चीज़ों की सुविधा यहाँ पे दी जा रही है? आप देखेंगे जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के जहाँ भी सत्संग होते हैं तो वहाँ पर कुछ विशेष सुविधाएं होती हैं। जैसे कि वहाँ पर
जो श्रद्धालु जन आते हैं उनको एक तो सत्संग के लिए एक बड़ा से पंडाल की सुविधा दी जाती है, माता बहनों के लिए और भाइयों के लिए अलग अलग बैठने की सुविधा दी जाती है, जूता चप्पल गिराने के लिए वहाँ पे सेवादार रहते हैं, यहाँ पे चाय पानी की सुविधा रहती है। और यहाँ पे जो है दूसरी सुविधाएं भी रहती हैं, जैसे अगर कोई नए श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको नामदान की सेवा दी जाती है, वो नामदान भी मिलता है। और अगर किसी को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मिशन चला रखा है रमेणी, जैसे कि समाज में जो शादियां होती हैं वो बहुत धूमधाम से लोग शोर शराबे के साथ बहुत सारे पैसे की बर्बादी करते हैं, जिससे जो लड़कियां होती हैं उनके जो पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है वो शादियों में। तो उस प्रकार की कुप्रथा को हटाने के लिए दहेज मुक्त विवाह रमेणी उनका आयोजन भी किया जाता है इस तरह के सत्संगों में। सर, देखा जाता है कि आज का जो दौर है जहाँ पे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अध्यात्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आपने जैसे बताया आप इंजीनियर हैं, तो आप यहाँ पे झुकाव आपका अध्यात्म में ज़्यादा है। आप मतलब किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं जो आप बाकी लोग हैं उनसे और ख़ुद को? तो सर इसमें कैसा है कि जब अभी पहले एक समाज था तो जो हमारे पुराने जो पंडित लोग होते थे वो जो बताते थे वो उनको विश्वास करते थे, क्योंकि पहले समाज शिक्षित नहीं था। अगर आप सत्संग हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनोगे तो इनका जो ज्ञान आधार है ना वो सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें गीता, बाइबल, कुरान, पुराण ये इनके आधार पर है। तो अभी समाज जो शिक्षित हो चुका है, जो भी एक बार ये सुनता है तो वो बार बार उन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको उठाकर देखता है, और वहाँ पर जब वो चीज़ें उनको यथार्थ सत्य मिलती हैं तो अपने आप ही वो यहाँ आके जुड़ जाता है। धन्यवाद। जैसे दर्शकों अभी इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे सत्संग में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, साथ ही साथ में ये वेल प्रोफेशनल एक इंजीनियर है और यहाँ पे सत्संग में आए हैं, तो जैसे मान्यता हो जाती है कि एक पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अध्यात्म में विश्वास नहीं रखते या फिर उस तरह उनका झुकाव कम होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो हर कैटेगरी में मिलते हैं। जिस तरीके से पढ़े लिखे से लेकर हर जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है समझ कर आते हैं। आइए अब हम और लोगों से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आज जो सत्संग में आए हैं उनके विचार जानते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो कि युवा है, एक हमारी जो जनरेशन है उस जनरेशन में है, तो आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। सर आपका नाम क्या है? सर साहब हमारा नाम प्रज्ञेश दास है। जैसे आप यहाँ पे क्या करने आए हो? हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हैं यहाँ पे। जी, आज की जो पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी जो है नशे की आदी हो चुकी है, अलग अलग वेब सीरीज़ और वगैरह मूवीज़ वगैरह में हर तरीके से अपनी इन्जॉयमेंट ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी ये चीज़ है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो ऐसे क्या खास बात है कि आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आ रहे हो? हम सत्संग सुनने आए हैं संत रामपाल जी महाराज का इसलिए क्योंकि हमने भी ज्ञान समझा, और जैसे जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, वो पुस्तक वो मैंने पढ़ी और उसके ज्ञान से हमें ज्ञान हुआ कि ये टीवी सीरियल मूवी नहीं देखना है, उससे हमारा कुछ लाभ नहीं मिलता और ये मनुष्य जन्म है, बार बार नहीं मिलता। जी, और जैसे आप आज की जो युवा पीढ़ी है जो कि आदि अन्य चीज़ों की आदी है, तो उन सभी के लिए आपका क्या कहना चाहोगे? हमारी युवा पीढ़ी को कहना चाहते कि ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, PDF है वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, और संत रामपाल जी महाराज का फेसबुक पे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज की एप्लीकेशन भी है, वो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो साहिब। जैसे देख सकते हैं दर्शकों अभी हमें इन्होंने सब चीज़ें बताई कि इन्होंने जो है ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में एक मेंशन किया, साथ ही साथ में जो है स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जो उनका ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के सारे सत्संग जो है लाइव शो किए जाते हैं, और उसके बारे में भी बताया। और एक उन्होंने इस तरीके से हमको बताया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो कि नशे की आदी हो चुकी है, अलग अलग तरीके से वो अन्य चीज़ों में फंसती जा रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य है जिसमें युवा भी लोग हैं जो कहते थे कि सिर्फ ये जो भक्ति वगैरह होती है, आध्यात्मिक जो मार्ग है ये सिर्फ एक वयस्क लोगों का ही मार्ग है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जब हम सत्संगों में आते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पे तरुण पीढ़ी से लेके साथ ही साथ में जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं और उनके ज्ञान को समझ रहे हैं। ये एक सटीक उदाहरण है दर्शकों, जिससे संत रामपाल जी महाराज जो जिनका सपना है कि एक स्वच्छ समाज की नींव रखनी है, तो उसका एक हमको ये सटीक उदाहरण देखने को मिलता है। ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट और ऐसे ही चीज़ें रोचक तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सतलोक टीवी गुजरात। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।